गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे वो है पार्शियल गुडविल का, कि जब कोई नया पार्टनर आता है और अपने साथ कंप्लीट गुडविल लेकर नहीं आता, यानी जितनी लानी चाहिए उतनी न लाकर कम गुडविल लाता, तो ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 46 है कि ए और बी पार्टनर है जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का था। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में ये आइटम गिवन थे: क्रेडिट 250 का, बीपी 1 लाख रुपीज़ के, जनरल रिजर्व 150 का, 8 लाख और 4 लाख की और बी की कैपिटल, टोटल 12 लाख। असर्ट्स में ये आइटम गिवन थे हमको: कैश 25,000 के, बैंक 5,75,000, डेटर 50,000, स्टॉक 3 लाख और बिल्डिंग 5 लाख, मशीनरी 2 लाख और पुरानी एक गुडविल 50,000 रुपीज़ की। ओल्ड गुडविल आप जानते हैं, मैंने फॉर्मेट पे लिखाया था, ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड टू गुडविल के नाम से पुराने पार्टनर्स में ऐड हो जाती है। इन्होंने सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए, यानी इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। यानी जो 3:2 का रेशो पुराना वाला है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। सी अपने साथ 5 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया। 2 लाख रुपए की गुडविल उसे लानी चाहिए थी, पर लेकर वो केवल 120 ही है लाया है। यानी इसका मतलब है कि 80,000 रुपीज़ की गुडविल वो लेकर नहीं आया, जो उसको लानी चाहिए थी पर लेकर नहीं आया है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बिल्डिंग और मशीनरी दोनों 5-5% से डेप्रिशिएट हो रही हैं। बिल्डिंग जो 5 लाख की थी वो, और जो मशीन 2 लाख की थी वो 5-5% से कम करनी है इनकी वैल्यू। स्टॉक की नई वैल्यू 4 लाख हो गई। स्टॉक यहाँ पे 3 लाख का है, इसकी वैल्यू 4 लाख यानी 1 लाख रुपये जो है वो हमें कम करनी है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन थी 1,20,000 की, जो हमें रिकॉर्ड करनी है, यानी असेट्स बढ़ रही है क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 रुपीज़ की एक सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, ये भी हमारे लिए लॉस है एक तरीके से। हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये प्रिपेयर करनी है पार्टनर्स की। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन में क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि बिल्डिंग और मशीनरी 5-5% से डेप्रिशिएट हो गई, असेट्स कम हो रही है। असेट्स कम हो रही है तो डेबिट साइड में आती है। तो टू बिल्डिंग, आप देखिए टू बिल्डिंग लिखा हुआ है मैंने, और 5 लाख की बिल्डिंग थी, इसका 5% निकालेंगे मतलब 25,000 रुपये वैल्यू कम हो गई। मशीन भी कम हुई है, टू मशीन 2 लाख रुपये की दे रखी है, 5% यानी 10,000 रुपये ये कम हो गई। स्टॉक की नई वैल्यू 4 लाख रुपये हो गई। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है 3 लाख से 4 लाख हो गई, यानी कितनी बढ़ी। असेट्स बढ़ती है तो बाय में क्रेडिट में आती है, तो बाय स्टॉक और 1 लाख रुपए स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, ये लिख दिया। एक अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन थी जिसकी रिकॉर्डिंग पहले हुई नहीं थी, अब हमें उससे रिकॉर्ड करना है, तो यानी असेट्स बढ़ा रहे हैं हम, तो बाय साइड में लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन और 1,20,000 रुपये ये लिख दिया जाएगा। एक सैलरी 1 महीने की आउटस्टैंडिंग थी 30,000 रुपये की। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ रही है यानी डेबिट में आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 30,000 रुपये। अब आप टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 2,20,000, 220 हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें से तीनों आइटम हमने माइनस किए तो बैलेंस बचा 1,55,000। प्रॉफिट हुआ ये क्योंकि डेबिट में आ रहा है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए और बी में इनको बांट देंगे पुरानी रेशो 3:2 में, तो 93,000 और 62,000 ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं। पार्टनर कैपिटल से आप एक पहले चीज़ नीचे देखिए आप, जो मेरा कैलकुलेशन है कि गुडविल सी को लानी चाहिए थी 2 लाख, लेकिन वो लाया केवल 120 है, यानी कितनी लाया 80,000 रुपये। जितनी वो लाया है वो और जितनी नहीं लाया वो दोनों पुराने रेशो में बढ़ जाएगा, क्योंकि नया रेशो गिवन है नहीं, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होगा। और अलग अलग शो कराएंगे, कैसे कराएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पार्टनर की जो पुरानी कैपिटल थी ए और बी की वो अलग लिखेंगे। वो लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी के नाम से 8 लाख रुपीज़ ए की और 4 लाख रुपीज़ बी की। सी अपने साथ जो कैपिटल लाया है वो बाय बैंक के नाम से सी के कॉलम में 5 लाख रुपए। जितनी वो गुडविल लेकर आया, 2 लाख में से जितनी गुडविल आया यानी 120, वो लिखी जाएगी बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से, और 120 को 3:2 के पुराने रेशो में बांटेंगे 72,000 और 48,000। अब जितनी गुडविल वो लेकर नहीं आया यानी 80,000 रुपये की, उसको भी हम बांटेंगे, लेकिन वो बांटेंगे हम सी करंट के नाम से, क्योंकि जो गुडविल नहीं लाता वो करंट से एडजस्ट होती है। तो बाय सी करंट, और 80,000 रुपये को हमने 3:2 में बांटा तो 48 और 32,000। ये करंट जो है हमारे लिए असेट्स है, जब बैलेंस शीट बनेगी तो असेट्स में भी आएगा।
रिवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट हुआ था तो हमने ये लिख दिया 93,000, 62,000। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, अगर आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी देखें तो 1,50,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व भी क्रेडिट में बढ़ता है फॉर्मेट, अगर आपको याद हो तो बाय जनरल रिजर्व और 150 को 3:2 में बांटेंगे तो 90,000 और 60,000 रुपीज़ का ये हो जाएगा। असेट्स में आप एक और चीज़ देखें तो गुडविल दे रखी है सबसे लास्ट में 50,000 रुपीज़ की। ये पुरानी गुडविल है और पुरानी गुडविल डेबिट साइड में राइट ऑफ हो जाती है। टू गुडविल के नाम से 50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ए में 30,000, बी में 20,000 रुपीज़, ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद टोटल लगाना है। देखिए ए का टोटल लगाएंगे 11,03,000, ये 11,03,000 हमने यहाँ लिखे, इसमें से 30,000 माइनस की तो बैलेंस बचा 10,73,000। ऐसे ही हमने बी का टोटल लगाया 6,02,000, 6,02,000 को हमने यहाँ लिखा, इसमें 20,000 माइनस की तो बैलेंस बचा 5,82,000। सी का टोटल 5 लाख है, कोई माइनस करना नहीं है, इसका बैलेंस 5 लाख ही। ये बैलेंस तीनों टू बैलेंस सी डी के नाम से लिखे जाएंगे, ठीक है। और जो ये सी करंट का बैलेंस है ये हमारे लिए असेट्स की तरह बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखिए बैलेंस शीट कैसे, बैलेंस शीट के लिए जो आइटम पहले दे रखे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में बिल्स पेबल दे रखा है, बिल्स पेबल एज इट इज़ हम लिखेंगे क्योंकि चेंज हुआ नहीं है, 1 लाख रुपीज़। क्रेडिटर्स भी चेंज हुए नहीं, एज इट इज़ लिखेंगे 2,50,000 रुपीज़, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आया। एक लाइबिलिटी हमने बढ़ाई थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 30,000 रुपये ये लिख दिए जाएंगे। अब बैलेंस शीट से जो पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस निकल के आया है वो कैपिटल के नाम से लिख दिया जाएगा। ए का 10,73,000, बी का 5,82,000 और सी का तो 5 लाख है ही, टोटल 21,55,000 रुपीज़। अब असेट्स में आ जाइए, कैश सेम एज इट इज़ 25,000। बैंक में हमने क्या किया, जितनी कैपिटल लाया और गुडविल लाया वो ऐड कर दी। बैंक का बैलेंस शीट का अगर टोटल देखेंगे तो आपको दे रखा है 575, 5 लाख रुपये सी कैपिटल लेकर आया और 120 गुडविल लेकर आया, तो टोटल हो गया 11,95,000। स्टॉक 3 लाख से बढ़ के 1 लाख बढ़ा था, 4 लाख रुपये ये लिख देंगे हम। डिलीवरी वैन पहले रिकॉर्ड थी नहीं, अब रिकॉर्ड कर यानी असेट्स बढ़ानी है, 1,20,000। डेटर कोई चेंज हुए नहीं, एज इट इज़ 50,000। बिल्डिंग की वैल्यू 5% कम हुई, 5 लाख से 25,000 कम हुई तो 4,75,000। मशीनरी की वैल्यू भी सेम 5% कम हुई, यानी अगर 2 लाख का 10,000 कम करेंगे तो 1,90,000। और जो सी गुडविल लेकर नहीं आया था उसे हमने सी करंट के नाम से दिखाया है 80,000। टोटल लगाएंगे दोनों साइड का 25,35,000 रुपीज़ ये आएगा। ध्यान रखिएगा ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है सी करंट का जो वो गुडविल लानी चाहिए थी पर लेकर नहीं आया है। तो ये अमाउंट हमारे जो गुडविल का पोर्शन लाना था लेकर नहीं आया उसे हम करंट के नाम से शो करा रहे हैं।